बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी बेहतरीन दोस्त आपकी सेहत है। अगर ये साथ छोड़ दे तो आप हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और कहता है, फला चीज़ को किसने पैदा किया, फला को किसने पैदा किया, यहाँ तक कि कहता है, तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब शैतान इस हद तक पहुंचे तो आउज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगो, पढ़ो और इस वसवसे से बाज आ जाओ। जो लोग ज्यादा देर तक तन्हाई में रहते हैं वो वहम की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। रईस होने की चाबी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स हर रोज सुबह को और शाम को यह कलमात तैयबात 100 मरतबा पढ़ेगा वो फिक्र फाका से महफूज रहेगा, गना का दरवाजा उस पर खुल जाएगा। नाज़रीन, अगर रात को नींद न आए और बेचैनी महसूस हो रही हो तो सरसों या जैतून का तेल लेकर हल्के हाथों से पाँव के तलवों की मालिश करें। इंशाअल्लाह गहरी और पुरसकून नींद आएगी। बच्चों का कद बढ़ाने के लिए ये टोटका लाजवाब है। 11 खजूरें रात को पानी में भिगो कर रखें, सुबह गुठलियां निकाल कर दूध शामिल करके मिल्क शेक बना लें और बच्चों को पिलाएं। कुछ ही अरसे में कद बढ़ जाएगा। बहुत ही कमाल का टॉनिक है। नाज़रीन, अदरक के छोटे टुकड़े 12 अदद पानी 2 कप पानी में अदरक के टुकड़ों को जोश दिलाएं और छान कर 1 कप नीम गरम सुबह शाम खाने के फौरन बाद लें। दिन में 1 बार इस्तेमाल से ही पेट, कोलू और रानों की चर्बी कम हो जाएगी और वाज़िया फर्क नजर आएगा। नाज़रीन, काले और लंबे बालों के लिए पाँव भर नारियल के तेल में मुट्ठी भर मेहंदी के पत्ते डालकर उबाल लें और रोजाना सर पर लगाएं। इससे बाल खूब बढ़ेंगे और लंबे भी हो जाएंगे। नाज़रीन, खाने के साथ कच्ची हरी मिर्च जरूर खाएं। हरी मिर्च जिस्म की चर्बी को कम करती है और वजन को कम करने में मदद देती है। अगर सालन में मिर्चें ज्यादा हो जाएं तो 1 प्याज काट कर अखबार में फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो इसको सालन में डाल दें और 1 लीमू का रस डाल दें। इस अमल से सालन में मिर्चें कम हो जाएंगी। खाने में बड़े गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करने से दिल की नालियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का खदशा ज्यादा होता है। जब भैंस का बच्चा पैदा हो तो भैंस के दूध में अर्के गुलाब डालकर पी लो। जिंदगी भर आपके चेहरे का रंग मांद नहीं पड़ेगा। अगर मौसम की तब्दीली की वजह से जुकाम का मसला हो जाए तो गोश्त का शोरबा पी लेने से जुकाम खुद ही ठीक हो जाता है। सब्जी का सालन ज्यादा खा लिया करो, जिसमें खूबसूरती बढ़ जाएगी। ज्यादा थूक फेंकने से दिमाग कमजोर होता है। ठंडा पानी दांतों को जल्दी खराब करता है। मीठी चीजें चेहरे पर झुर्रियां लाती हैं। लिकोरिया और टांगों में मुस्तकिल दर्द खत्म करने के लिए रोजाना 3 हफ्ते तक सुबह के वक्त 7 बादाम खाएं। नाज़रीन, चेहरे के कील मुहासे दूर करने के लिए अंडे की सफेदी फेंट कर चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाएं। बाद में साबुन से मुंह धोकर साफ कर लें। नाखून मजबूत करने के लिए रोजाना चंद हफ्ते तक हल्के गरम जैतून के तेल में थोड़ी देर हाथों के नाखूनों को डुबो कर रखें। नाज़रीन, हल्दी को काली मिर्च के साथ खाएं, क्योंकि काली मिर्च हल्दी के फायदे को 20 गुना बढ़ा देती है। जो शख्स हर वक्त उंगलियों के कड़ाके निकालता है वो अपनी जिंदगी में बहुत मायूस होता है। अगर हाथों में पसीना आए बगैर नमी हो तो समझ लो कि थायराइड खराब है। अगर ज्यादा पसीना आए तो जान लो कि जिगर में गर्मी की शिकायत पैदा हो गई है। आम के साथ रोटी खाने से कमजोरी और खून की कमी जल्दी खत्म हो सकती है। नहाते वक्त पेशाब आना
اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مثانہ کمزور ہے۔ جوانی میں بالوں کا سفید ہونا امیر ہونے کی علامت ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ جب بھی آپ پریشان ہوں یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کریں، اس سے فوراً آرام آ جائے گا۔ ناظرین، جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار رہا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سرسوں کے پتے پیس کر اس کا لیپ بنا کر سر میں لگانے سے گنجے پن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اسے سر میں لگانے سے سر کے بالوں کی خشکی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کاجو کا استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے اور جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ کو پانی کے ساتھ لے لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اگر معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے، جسم میں سے آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صحت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ رات کو چہرے کو اچھی طرح دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ گے تو کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناخن کاٹ لیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے اور پیشاب کھل کر آئے گا۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ وزن 100 کلو سے اوپر ہو تو بند گوبھی کے پھولوں کا رس پیو، وزن 7 دن میں 60 کلو تک آ جائے گا۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے جگر اچھا رہتا ہے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے اور شکرقندی کھانے کے بعد کبھی پانی مت پئیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان پر سرسوں کا تیل لگا دیں تو 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ نہار منہ خشک آلو بخارا کھا لیا کریں، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ دہی اگر بہت زیادہ کھٹی ہو جائے تو ضائع کرنے کے بجائے چاندی کے زیور کھٹی دہی میں بھگو دیں، تھوڑی دیر کے بعد نکال کر دھو لیں، زیور بالکل چمک جائیں گے اور دہی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔
सोते वक्त लीमू चाट लो, नींद अच्छी आएगी। जो शख्स हमेशा डिप्रेशन में रहे, उसे मालूम ना हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ऐसा इंसान अपने सर को ठंडे पानी से धोए, इससे डिप्रेशन खत्म होगा। मेथी दाना खाने से बंद हैज खुलकर आता है। फार्मी मुर्गी पेशाब की नालियों में इंफेक्शन करती है। जिस बच्चे को रोजाना मारपीट का सामना हो, ऐसे बच्चे की सलाहियतें दब जाती हैं। सोते वक्त मुंह से पानी आता हो तो जामुन इस्तेमाल करें। अगर आपकी टांगों में दर्द है तो आप सुबह निहार मुंह उठकर बादाम खा लिया करें। घर से निकलते वक्त अपनी जेब में इलायची का एक दाना रख लो, घर में बेतहाशा दौलत आएगी। नाजरीन, जब आपके फ़ोन की बैटरी सिर्फ 10% रह गई हो, तो आप किसी भी कॉल को जवाब न दें, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सुबह उठकर सबसे पहले परिंदों के लिए ताज़ा पानी रखने से घर में दौलत आती है। सोने से पहले अपने दिमाग को सोचों से दूर करके सोएं। वक्त पर सोने से बदन की सोजिश नहीं होती, वक्त पर सोने से दिल सेहतमंद रहता है। ताकत खत्म होने पर गाजर खा लो, जान में जान आ जाएगी। बत्तख का सूप पीने से गले में खराश नहीं होगी। गर्म दूध में अंडे की जर्दी डालकर पी लीजिए, चेहरे की सारी झुर्रियां गायब हो जाएंगी। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयां भी पड़ सकती हैं। सुबह निहार मुंह एक गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पीने से सुस्ती खत्म होती है। ज्यादा आम का जूस मत पिए, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। खट्टी चीजें बदन में को दुबला कर देती हैं। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। निहार मुंह दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। नाजरीन, तुम जब गुस्से में भी गाली देते हो, तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। खुशी इंसान को तंदुरुस्त करती है और गम इंसान को कमजोर करते हैं। लहसुन रात को दांतों पर रगड़ लिया जाए तो दांतों में कीड़ा नहीं लगता। दही में सफेद सिरके मिलाकर चेहरे पर मसाज करें, इसके बाद चेहरे को धो लें। हफ्ते में 2 बार करें, चंद दिनों में वाजिया फर्क महसूस होगा। नाजरीन, रोजाना किशमिश खाने वाले इंसान को कोई बीमारी जल्दी नहीं घेरती। नाश्ते में गंदम का दलिया खाओ, शुगर का मर्ज खत्म होगा। 50 साल में 20 साल जैसा नजर आना चाहते हो तो मुंह धोते वक्त खीरे का रस चेहरे पर लगाया करो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें हमेशा मजबूत रहे, तो ज्यादा से ज्यादा पैदल चला करो। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ। नाज़रीन, नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन खत्म होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हरी मिर्च सांस की तकलीफ को ख़त्म करती है और जिस्म में चर्बी को जमने नहीं देती। कम सुनाई देने लगे तो रात को कान में उंगली पर जैतून का तेल लगाकर फेरो। ख्वाब में बालों में कंघी करना खुशी मिलने की निशानी है। सोने से पहले नीम गर्म पानी पी लो, गुर्दे साफ हो जाएंगे, कुव्वत बाप बढ़ेगी, जिस्मानी कमजोरी दूर होगी। जिस घर में जानवरों की तस्वीरें लगी हों, उस घर में हमेशा रहमत के फरिश्ते नहीं आते। छुहारे खा लेने से कमर दर्द दूर हो जाता है। हाथों में पिलाहट का जाहिर होना जिस्म में आयरन की कमी को जाहिर करता है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिज़्क तकसीम किया जा रहा होता है। अंगूठे पर तेल लगाने से बिनाई तेज होती है, पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज होता है, पालक खाने से इंसान देर तक जवान रहता है। सरसों का तेल पिंडलियों पर मसल देने से सारी थकावट उतर जाती है। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो आपको बुखार होने वाला है। दूर की नज़र कमज़ोर है तो रात को जामुन के ताज़ा पत्ते आंखों पर रख कर सो जाएं। अगर आपकी बीनाई कमज़ोर है तो सुबह उठते ही पालक के पत्तों को देखें। खाने के बाद मिसवाक करने से मैदे का मसला नहीं होता और ये अमल जन्नत भी है। रोटी चुबाकर खाने से हाजमा खराब नहीं होता। रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद घर की अच्छे से सफाई करने वालों का रिस्क बढ़ जाता है। खीरे के रस में बादाम का अरक डालकर चेहरे पर लगाने से चेहरा जवान नजर आएगा। जो कसरत से झूठ बोलते हैं वो दूसरों का झूठ पकड़ने के माहिर होते हैं। नहाने के फौरी बाद नाक के अंदर 3-4 कतरे तेल के डाल दिया करो, आपको बहुत फायदा होगा। नाज़रीन, एलर्जी हो या फिर जिस्म
کی خارش ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھا جاؤ۔ دیسی اجوائن ایک چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ دن میں ایک بار استعمال کریں، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے، بواسیر کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔